नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इसके सोमवार की महिमा समझना बेहद अद्भुत हो जाता है। सावन का दूसरा सोमवार और उसी दिन हरियाली अमावस्या का संयोग भी। तो कैसे ये दो खास दिन आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी करने के लिए आ रहे हैं और क्या है इसकी महिमा, इसी पर हम बात करेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। अमावस्या की तिथि को ज्यादातर लोग अशुभ समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अमावस्या की तिथि अशुभ नहीं होती। इस दिन पितरों के लिए अगर आप दान करते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से दान करते हैं, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि को सामान्यतः बुरा या खराब नहीं समझना चाहिए। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 17 जुलाई का क्या है पंचांग, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 17 जुलाई 2023, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:32 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर, भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हरियाली अमावस्या और सावन के दूसरे सोमवार की महिमा को हम समझते हैं। सबसे पहले बात हरियाली अमावस्या की, आखिर क्या है इसका महत्व, पंडित जी? जी देखिए, श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। वातावरण में वर्षा ऋतु की वजह से चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ खुशहाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हरियाली अमावस्या पर यानी श्रावण की अमावस्या पर दान का, ध्यान का और स्नान का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या पर अगर आप निर्धनों को दान करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो इसका विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। वैसे तो सावन में किसी भी दिन आप पौधे लगा सकते हैं, बड़ा सही मौका होता है, लेकिन हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाना बहुत अच्छा है। और इस तिथि को पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरियाली अमावस्या पर मुख्य रूप से लोग दान करते हैं अमावस्या का, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए। और हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, ताकि उसकी कृपा से उनके जीवन में धन समृद्धि बनी रहे, उनके पूर्वजों के, पितरों की आत्मा को शांति मिले। जी हाँ, और हरियाली अमावस्या के महत्व को और भी विस्तार से हम आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हुए फिलहाल राशियों का कर लेते हैं रुख। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, अब ये जान लेंगे पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। थोड़ा प्रयास करेंगे, पैसा अवश्य मिलेगा। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, कर्ज इस समय सरलता से आसानी से चुका सकेंगे। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आज हम बात कर रहे हैं हरियाली अमावस्या की। तो हरियाली अमावस्या पर आखिर किन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है या फिर किन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है, अब हम पंडित जी से ये समझ लेते हैं। पंडित जी, देखिए, हरियाली अमावस्या की तिथि भी सावन के महीने में आती है और सावन में कोई भी पूजा, कोई भी उपासना भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। तो शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। 1 बेलपत्र चढ़ाएं, 9 बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं। पीपल का पौधा, बरगद का पौधा या बेलपत्र का पौधा लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। तो कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं। अन्न और जल का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का, चावल, दाल, आटा, गेहूं, सब्जियां, इसका और जल का दान करें। शिव मंत्र का जितना संभव हो यथाशक्ति जप करें। अमावस्या की तिथि पावन तिथि और सोमवार का दिन यानी सोमवती अमावस्या भी है, हरियाली अमावस्या भी है। इसीलिए भगवान शिव के मंत्र का जितना संभव होगा जप करिएगा। और अमावस्या पर चंद्रमा की जो 16वीं कला है वो वनस्पतियों में चली जाती है। वनस्पतियों के अंदर अमृत आ जाता है। इसीलिए अमावस्या पर पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आप सोमवती अमावस्या पर, हरियाली अमावस्या पर पशुओं को हरा चारा खिलाएं। खासतौर से गाय को अगर खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ भी हो जाए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपको जब भी मौका मिले एक पौधा जरूर लगाइएगा। इससे समाज का भी भला होगा और आपका भी कल्याण होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। कर्क राशि, बेवजह की मानसिक चिंता और मानसिक तनाव आपको हो सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। किसी परिजन का स्वास्थ्य इस समय परिवार में बिगड़ सकता है। भगवान शिव को अगर पंचामृत अर्पित करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नई शुरुआत हो सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। खरीदारी में, मार्केटिंग में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, शो में अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो कहां से आया है हम तक पहला सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न दीप्ति सिंगला ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं। 23 सितंबर 1983 का जन्म है। 8:58 रात को, भटिंडा, पंजाब। ये लिख रही हैं कि जीवन में स्थिरता कब तक आएगी? क्या मैं किसी और स्थान पर जाऊंगी या वहां सेटल होंगी और भविष्य कैसा रहेगा? दीप्ति, इस बात की संभावना प्रबल है कि साल 2024 में आपको मकान का फायदा होगा और साल 2024 में आप अपना स्थान भी बदल पाएंगी। किसी और शहर में, किसी और इलाके में आपके शिफ्ट हो जाने के योग साल 2024 में फरवरी के बाद बनते हैं। देखिए, अभी तक मुश्किलें बहुत रही होंगी जीवन में, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फरवरी 2024 के बाद का जो जीवन है वो आपकी कुंडली में काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? दीप्ति, आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और सुबह शाम दोनों समय जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन उपायों को जरूर अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी प्रार्थना सुनी जाए। और आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है जिसका हल आप पंडित जी की सलाह से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कहां से आया है आज का दूसरा सवाल, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। आज का दूसरा प्रश्न वंदना जी ने हमें लिखा है। आगरा से लिखती हैं। 10 अप्रैल 1969 का जन्म है। 6:30 शाम को, गजरौला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। घुटनों में लगातार दर्द रहता है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? किसी भी कुंडली में जब द्विस्वभाव की राशियां प्रभावित होती हैं, द्विस्वभाव की राशियों पर निगेटिव इंपैक्ट होता है तो जोड़ों में, घुटनों में दर्द की संभावना बन जाती है। और आपकी कुंडली में ये समस्या पिछले 1 साल से ज्यादा हो गई है।
थोड़ा समय लगेगा अभी इसको ठीक होने में। अक्टूबर तक इंतजार करिए, अक्टूबर 2023 के बाद इसमें सुधार होगा। दवाइयों से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य बनवा के पहने और रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आज हम हरियाली अमावस्या के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पंडित जी ने जैसा बताया, चूंकि पूरा वातावरण आसपास सब कुछ हरा हरा सा दिखता है, तो हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाने को भी बेहद शुभ माना जाता है। तो इस दिन कौन सा पौधा लगाए, किस मनोकामना के लिए कौन सा पौधा उपयुक्त रहेगा, अब जरा ये समझ लेते हैं पंडित जी। हरियाली अमावस्या पर आपको एक पौधा जरूर लगाना है। और किस मनोकामना को पूरा करने के लिए कौन सा पौधा लगाएं? अगर आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, तो घर में अपने एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। आप सार्वजनिक स्थानों पर भी लगा सकते हैं। धन संपत्ति चाहते हैं और कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो बेलपत्र का पौधा लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर गमले में या जमीन में, घर के मेन डोर पर बेलपत्र का पौधा लगाना अच्छा होगा। संतान की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं या संतान की प्राप्ति चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं, तो किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाना बहुत शुभ होगा। अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा रखना चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, तो बरगद का पौधा लगाना, वट वृक्ष लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे करियर के लिए और मेधा यानी ब्रेन के लिए, अपनी डेवलपमेंट, अपनी एनर्जी के लिए एक अशोक का पौधा लगाएं। इसको भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना अच्छा होगा। तो आप हरियाली अमावस्या पर पौधा जरूर लगाइएगा। और मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि एक बेलपत्र का पौधा और एक पीपल या बरगद का पौधा लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर हरियाली अमावस्या पर लगाएंगे तो इससे कल्याण और मंगल अवश्य होगा। तो पंडित जी की सलाह पर जरूर अमल करें। न सिर्फ प्रकृति का भला होगा बल्कि आपकी भी किस्मत चमक जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों का रुख कर लेते हैं, जो कि है तुला, वृश्चिक और धनु। तो क्या है इनका राशिफल, जान लेते हैं। तुला राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। पैसों की प्राप्ति होगी। करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। खान पान पर अपने थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल देना बेहतर होगा। भगवान शिव को अगर पंचामृत अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम हरियाली अमावस्या की चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे हरियाली अमावस्या के दिन अलग अलग पौधे लगाकर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो पौधों को लगाने की सावधानी और नियम क्या होंगे, यानी कि किस तरीके से उन्हें लगाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिले, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, पौधे जब भी लगाएं मानसिक रूप से कल्याण की प्रार्थना करें कि पौधे लग जाएं, पौधों के माध्यम से प्रकृति को लाभ हो और आपको लाभ हो, सबका कल्याण हो। इस शुभ भावना के साथ अगर आप पौधे लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। पीपल और बरगद का पौधा अगर लगाना चाहते हैं तो इसको घर के बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाना ज्यादा बेहतर होगा। हरियाली अमावस्या पर अगर आप पौधे लगाते हैं, गमले में लगाएं, जमीन में लगाएं, कहीं भी लगाएं, उनकी विशेष देखभाल करें, वो आपके लिए बढ़िया होगा। और आपने हरियाली अमावस्या पर कोई पौधा लगा दिया तो जैसे जैसे पौधे फलेंगे, फूलेंगे, बड़े होंगे, आपकी समस्याएं कम होंगी, आपको जीवन में ज्यादा सफलता मिलेगी। और अगर आपने पीपल का पौधा लगाया है और वो पौधा बड़ा हो गया, वो पौधा तरक्की कर गया, वो बड़ा वृक्ष बन गया, तो आप समझिए कि आपके बहुत सारे पापों का नाश होगा और आपके परिवार का, आपके वंश का नाम होगा, सफलता मिलेगी। जीवन में एक पीपल या बरगद का पौधा लगा दीजिए और वो बड़ा वृक्ष बन जाए तो तमाम पापों को वो अकेला दूर कर देता है और तमाम बाधाओं को जीवन की समाप्त कर देता है। तो एक तरफ सावन का दूसरा सोमवार और उसी दिन ये अद्भुत संयोग भी बन रहा है, इसलिए अलग अलग तरह के उपाय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार भी है और इस दिन शिव जी को फूल, बिल्व पत्र और तमाम चीज़ों से प्रसन्न किया जाता है। तो कौन से वो फूल हो या कौन सी पत्तियां हो बेल पत्र के अलावा कि उन्हें अर्पित किया जाए और इससे लाभ मिले, अब ये समझ लेते हैं पंडित जी से। सावन के दूसरे सोमवार पर ये समझिए कि भगवान शिव की पूजा होती है फूलों से और पत्तियों से। वैसे तो बेल पत्र उन्हें साल भर चढ़ता है, बिल्व पत्र से उनकी पूजा पूरे वर्ष भर होती है, जो कि होती ही है। लेकिन सावन के दूसरे सोमवार पर अलग अलग तरीके के फूलों से, अलग अलग तरीके की पत्तियों से भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। कौन कौन सी फूल और पत्तियां अर्पित करेंगे? अगर आपको मनचाही संतान चाहिए तो आप सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प अर्पित करिएगा। अगर आप धतूरे का पुष्प अर्पित करते हैं तो मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, एक बेलपत्र या कम से कम 9 बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इच्छा पूर्ति होती है और आयु की वृद्धि होती है। जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल, हिबिस्कस का फ्लावर, अगर जपा कुसुम अर्पित करते हैं तो शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। अगर आप बेले का फूल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो आपको सौभाग्यवती और सुशील पत्नी की प्राप्ति होगी। अगर आप बेले का फूल अर्पित करते हैं तो अगर आप शिवलिंग पर हरसिंगार के फूल अर्पित करते हैं तो धन और संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। शमी के पौधों की पत्तियां अगर आप अर्पित करते हैं, शमी पत्र अर्पित करते हैं तो पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
शमी के पत्तों को अर्पित करने से विशेष लाभ होता है और सावन के सोमवार पर शमी के पत्तों को अर्पित अवश्य करना चाहिए। केतकी और केवड़ा ये भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी को शिव जी ने शाप दिया था कि वो उनकी पूजा में प्रयुक्त नहीं होगी, तो केतकी और केवड़ा भगवान शिव को अर्पित ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखा आपने कि कैसे अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए अलग अलग फूल पत्तियों से आप कर सकते हैं शिव जी को प्रसन्न। अब आगे बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का राशिफल जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी, मकर राशि, काम आपका इस समय बढ़ा रहेगा। काम का थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर के मामले में सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर पंचामृत अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है और इसका क्या है समाधान, ये पहले जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, तीसरा प्रश्न आज का हरविंदर सिंह जी ने हमें लिखा है। अमृतसर पंजाब से लिखते हैं। अपने पुत्र दीपिंदर सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 28 फरवरी 1998, 8:30 प्रातः, गुरदासपुर पंजाब। ये कह रहे हैं कि पुत्र ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वो बेहतर करियर के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो क्या उस क्षेत्र में पुत्र को बेहतर नौकरी मिलेगी और भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में टेक्निकल फील्ड में यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने की संभावना जरूर बनती है और वो इनको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए साल 2025 में। वर्ष 2025 में सरकारी नौकरी टेक्निकल क्षेत्र में पाएंगे और उसमें इनका स्थान परिवर्तन होगा, ये संभावना कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है। भविष्य इनका अच्छा है, करियर को लेके कोई खास मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा पढ़ाई के लिए मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप ऐसा करिए कि अपने पुत्र को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उनको एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में, दाहिने हाथ की कलाई में रविवार को सवेरे पहना दीजिएगा। अगर ये 2 उपाय इनको आप करवाइए, थोड़ी मेहनत करें तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में जा सकेंगे।
और अब आगे बढ़ते हुए शो के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी चाहते हैं कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना, तो इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। आखिरी सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का आखिरी प्रश्न सुषमा चौधरी जी ने रेवाड़ी से हमें लिखा है। अपने पति के लिए जानना चाहती हैं। पति का नाम है चित्रेश चौधरी। 25 अगस्त 1983 का जन्म है। 7:35 शाम को, भिवानी, हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि पति के करियर में कोई बहुत विशेष उन्नति नहीं हो रही है, करियर बहुत साधारण है, तो आने वाले समय में ऐसा क्या उपाय करें जिससे धन की स्थिति भी बेहतर हो और जीवन की स्थिति भी बेहतर हो। देखिए, आपके पति की कुंडली में करियर और जीवन का जो बहुत अच्छा समय है या जिसमें जीवन में उन्नति होगी, वो समय इनका जून 2024 के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान शिव की अगर ये जीवन भर पूजा करें, निरंतर पूजा करें, तो जीवन इनका बहुत अच्छा हो जाएगा। इनको बोलिए कि ये रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप जरूर करें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। एक पन्ना बनवा करके आप इनको पहनवा दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर ये पन्ना पहने तो उससे इनको लाभ होगा। तो पंडित जी, हम हरियाली अमावस्या की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन सावन का दूसरा सोमवार भी है, तो सोमवार के दिन को लेकर क्या खास उपाय हम और कर सकते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए? बिल्कुल। देखिए, सावन के सोमवार अपने आप में विशेष होते हैं और सोमवार को अगर आप विशेष पूजा करते हैं, विशेष उपासना करते हैं, तो उसका विशेष लाभ होता है। अब ये तो एक विशेष संयोग बन गया है कि सोमवती अमावस्या भी है, सावन का सोमवार भी है, हरियाली अमावस्या भी है, तो एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन, बड़ा पवित्र सा संयोग बन गया है। तो सावन के सोमवार के लिए अगर आप पूजा करना चाहेंगे तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास आप शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। अगर ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और वो जल आप शिवलिंग पर सावन के दूसरे सोमवार पर चढ़ाइएगा। और अगर आप विशेष बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि कौन से फूल पत्तियां चढ़ेंगी। अगर आप चाहें तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं गंगा जल के साथ, और जो भी आपकी कामना है उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन आता है 17 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 17 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर के मामले में भी सावधानी बनाए रखिएगा। धन के मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि नवंबर का महीना शुरू होने के साथ आपकी स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को पूरे साल भर आप जप करिएगा, आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब बात जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है कि पूरे ही घर को अगर नजर दोष से बचाना हो तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है पंडित जी? अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लोग उसको देख करके नज़र लगा देते हैं, घर में दिक्कतें आने लगती हैं, घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो घर को नज़र दोष से बचाने के लिए क्या करना चाहिए?
घर के मुख्य द्वार पर लोग नजरौता लगा देते हैं। एक काली मटकी, उस पर आंखें बनी होती हैं, लोग वो लगा देते हैं। तो नजरौता और राक्षस का चेहरा, भयानक चेहरा, ये घर के मुख्य द्वार पर मत लगाइएगा। बेहतर होगा कि घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक लगाएं। चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाएं, आम के पत्तों का वंदनवार या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाएं और इसे 15-15 दिन में बदलते रहें। घर की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और घर में नजर दोष का प्रभाव नहीं होगा। और चलिए अब बात शुभ पहर की कर लेते हैं। तो 17 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 जुलाई 2023, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव होगा नमः शिवाय का जप करिएगा, अधिक से अधिक। और अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 17 जुलाई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुड लक राशि की। तो आज की गुड लक राशि है कर्क, और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन के बारे में। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं होता है। अक्सर जीवन साथी के साथ इनके विचार मेल नहीं खाते हैं और इमोशनली, भावनाओं के स्तर पर इनको हमेशा समस्या होती रहती है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से अगर ये शनिदेव की उपासना करें तो इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आपके लिए क्या है खास, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने का महीना है, ये सब हम जानते हैं। सावन में पूर्वजों की कृपा भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? सावन की अमावस्या पर, हरियाली अमावस्या पर दोपहर में एक विशेष उपाय करिए। कच्चा अनाज, जूता और छाता किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए और अमावस्या वाले दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए। अगर आप सावन की अमावस्या पर ये दान कर देते हैं, गाय को हरा चारा खिला देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।